नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया बजट। किसानों, मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं के लिए की नई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री तीसरे साल भी हरियाणा का बजट पेश किया। उन्होंने अपने 2.5 घंटे के बजट भाषण में 74 पेज का मनोहारी बजट पेश किया। टैक्स रहित इस बजट के माध्यम से उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और साथ ही एक तीर से कई निशाने साधने तो वहीं सूबे की जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के नाते 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ का बजट पेश किया। मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को सुबह 10 बजे बजट भाषण की शुरुआत की। खास बात यह है कि लगातार तीसरे साल भी मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया है बजट पूरी तरह से टैक्स रहित था। इसमें कुछ राहत जरूर दी गई है। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी क्षेत्रों में कुछ न कुछ तोहफा देने का प्रयास मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान किया तो वहीं एक तीर से कई निशाने भी साधे। आगे हम बजट पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही विपक्ष इस बजट पर क्या बोला वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को हॉस्टल से लेकर स्पेशल कॉलेज समेत मिली कई बड़ी सौगातें। हर साल 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विश्व भर में अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार भी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो थीम के साथ महिलाओं का एक खास दिन सेलिब्रेट किया गया। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा राज्य की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा महिलाओं को कई बड़ी सौगातें दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार का ऐलान किया गया। इस पुरस्कार से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा फहराया है। इसी के साथ चयनित महिलाओं को प्रशंसित पत्र और 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हरियाणा में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़े शहरों में वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये फैसला महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का ऐलान भी किया गया है। इसके तहत उन महिलाओं को लोन दिया जाएगा जिनके आय 5 लाख रुपए से कम है और वो बिजनेस शुरू करना चाहती है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सीएम खट्टर द्वारा बजट पेश करते समय लड़कियों के लिए भी खास कॉलेज का निर्माण करने का ऐलान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनीपत और भिवाड़ी में लड़कियों के लिए खास नए 3 कॉलेज बनाए जाएंगे। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों को और ज्यादा बढ़ावा मिल सकेगा। हरियाणा में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल, रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 2000 नई बसें। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में वर्ष 2022-23 के बजट पेश किया। बजट में सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई और कोई नया कर नहीं लगाया गया। बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण व 6000 किलोमीटर सड़कों के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों को सुदृढ़ करने व रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास का भी लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रख रखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों को दी जाएगी तथा जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। इस वर्ष हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। लोगों को पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब नीति की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख परिवारों की होगी मदद। किसानों के लिए हुई कई घोषणाएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश किया। इसमें कृषि विभाग को 6497 करोड़ रुपए दिए गए। सीएम ने किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं जो इस प्रकार से हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएगी सरकार। अगले पॉइंट की बात करें तो मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिलों सिरसा व फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गर्मी सीजन में मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य रखा गया है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि स्थान नहीं है उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि साझा शेड की व्यवस्था की जाएगी। मत्स्य पालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित किया जाएगा।
हरियाणा में मजबूत होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, नए अस्पताल खुलेंगे, मेडिकल सीटें होंगी 4 गुना से अधिक। सीएम मनोहर लाल ने बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 8,926 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपमंडलीय अस्पतालों को ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा तथा अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के इलाज की 75% राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। पीजीआई रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इन चारों जिलों में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया है। एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं वार्षिक आय 1,80,000 रुपए वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ व 2 वर्ष में एक बार फ्री सामान्य स्वास्थ्य जाँच सुविधा प्रदान की जाएगी। वार्षिक आय 3 लाख वाले परिवारों के 70% या उससे अधिक दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2% की छूट व हर खंड में टीबी रोग की जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी। गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मानसिक दिव्यांगों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी तथा एड्स पीड़ितों को 2,250 रुपए प्रति महीने वित्तीय सहायता का भी लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए गए हैं। एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों के समग्र विकास को लगेंगे पंख। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों की सर्वांगीण विकास योजनाओं को पंख दिए हैं। देश के सबसे पिछड़े जिला यानी नू और दुनिया भर में साइबर सिटी के रूप में प्रख्यात गुरुग्राम में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने 200 क्यूसेक पानी क्षमता वाली नई मेवात फीडर नहर का निर्माण करने की योजना को मंजूरी दी है। पिछले 17 साल में राज्य में यह पहली नई नहर बनेगी। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी। अग्निशमन सुविधाओं के आधुनिकरण के लिए भी बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। इसका फायदा भी एनसीआर के उद्यमियों को सबसे ज्यादा मिलेगा। एनसीआर में शामिल जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की सुविधाओं से लेकर परिवहन सेवाओं की मंजूरी मिली है। इनमें सोनीपत के गन्नौर और पलवल में सरकारी महिला कॉलेज खुलेगा। सोनीपत, पानीपत में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं भी खुलेंगी। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, पानीपत में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र खुलेंगे। अरावली की पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनेगा। गुरुग्राम के खेड़की दोला में बस पोर्ट बनाया जाएगा। नारनौल में हवाई पट्टियों पर नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हरियाणा में डिजिटल होगा हर सरकारी स्कूल, विद्यार्थी करेंगे नासा व इसरो की सैर। हरियाणा के शिक्षण संस्थान अब सिर्फ पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों को ही नहीं ढोते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने इनमें अब आमूल-चूल परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। इसके चलते प्रदेश का हर स्कूल अब डिजिटल हो जाएगा। कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे तो विश्वविद्यालय ऑनलाइन ही विदेशी विद्यार्थियों को हरियाणवी और भारतीय संस्कृति के कोर्स कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी डिजिटल विशेषज्ञता को अब स्कूल कॉलेजों तक लागू करने का मसौदा तैयार किया है। शिक्षा क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में 17.6% बढ़ोतरी करते हुए इस बार 20,250.57 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके अंतर्गत संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 की जाएगी और इनमें 5वीं कक्षा से ही अब कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। 50 स्टेम लैब स्थापित होगी जहां विद्यार्थियों को 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के भौतिकी और गणित में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में भ्रमण कराया जाएगा। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू होंगे ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। आगामी शैक्षणिक सत्र से 10वीं और 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत इनमें पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की साल में 2 बार स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। इन्हें पास ही के प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा। बच्चों से जुटाए गए डेटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध हो सके। सभी अच्छे शिक्षक अच्छे प्राचार्य नहीं हो सकते। इस अवधारणा को लेकर चल रही सरकार अब शिक्षकों को हेड टीचर, हेडमास्टर और प्राचार्य की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की है जो मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा। हरियाणा को उच्च शिक्षा के मानचित्र पर लाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं, भारतीय कला एवं संस्कृति, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा 2023 तक मान्यता प्राप्त कर ली जानी चाहिए। सभी कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए।
हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है। मनोहर लाल सरकार राज्य की तमाम अनियमित कॉलोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए सरकार ने पुरानी पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत अनियमित कॉलोनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसी कॉलोनियां जिनमें 75 से 100% तक मकान बने होंगे, उन्हें सबसे पहले नियमित किया जाएगा। 50 से लेकर 75% तक बनी मकानों वाली अनियमित कॉलोनियों को दूसरे चरण में, तो वहीं 25 से 50% तक बने मकानों वाली कॉलोनियों को तीसरे चरण में नियमित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ऐसी कॉलोनियों को भी नियमित करेगी जिनमें मात्र 25% तक मकान बनाए गए हैं। 2016 में कुछ ऐसे नियम थे जिनके लागू करने में अड़चन आ रही थी। तब यह व्यवस्था थी कि ऐसी कॉलोनियों को तभी नियमित किया जा सकता है जब संबंधित कॉलोनी में 50% प्लाट बने होते थे। भाजपा सरकार ने 2021 में इन नियमों में बदलाव किया। अब 50% मकान बने होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने कॉलोनी के 5 साल पुरानी होने की भी शर्त को हटा दिया है। पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख परिवारों की होगी मदद। किसानों के लिए हुई बड़ी घोषणाएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान प्रदेश के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। इसमें कृषि विभाग को 6,497 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीमारियों से मुक्त जीरो बजट आधारित प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए 25-25 एकड़ के 100 क्लस्टर बनाएंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देंगे और मछली पालकों को बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा, जबकि गुरुग्राम में सिंगापुर की तर्ज पर एक्वेरियम स्थापित किया जाएगा। बजट में हरियाणा सरकार ने साल 2022-23 के लिए 21 नए साइबर थाने खोलने का फैसला किया है। साथ ही 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती भी की जाएगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए 2000 नए रिहायशी आवास बनाए जाएंगे। गांव में पुस्तकालय स्थापित करने तथा सभी जिलों में ई लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 10,000 की जनसंख्या से अधिक गाँव में नगर की तरह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए स्ट्रीट लाइट्स तथा सीवरेज योजना लाई जाएगी। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसमें से 500 सरकारी क्षेत्र की तथा 600 खेल नर्सरियां निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी। करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर 5000 फुट करने का लक्ष्य रखा गया है। 200 नए पायलट प्रशिक्षण लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। 10 सिंगल इंजन व 1 डबल इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का भी इरादा है। राज्य में सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के सम्मान लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्धसैनिक सदन खोलने का भी निर्णय लिया गया है। अपने बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के कुडल तथा छपार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। अब बजट पर चर्चा 14 मार्च को होगी। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। हम आगे भी इसी तरह के अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हरियाणा में पशुओं का 100, 200 और 300 रुपए में करवा सकते हैं बीमा। 80,000 रुपए तक मिलेगा क्लेम। प्रदेश के किसानों के लिए 1 साल बाद फिर राहत भरी खबर आ रही है। प्रदेश में खेती के बाद पशुपालन की व्यवसाय सबसे अधिक किया जाता है। इसमें जोखिम भी अधिक है, लेकिन अब पशुधन बीमा योजना शुरू होने से यह जोखिम मुक्त हो गया है। अब पशुपालक महज 100 रुपए में 1 वर्ष के लिए अपने पशु का बीमा करवा सकता है। एक बार फिर सरकार ने पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू कर दी है। इससे महज 100 रुपए में पशुओं का 80,000 रुपए तक का बीमा किया जा सकता है। यानी किसी भी परिस्थिति में पशु की आकस्मिक मौत होती है तो पशुपालक को बीमा का लाभ मिलेगा। पशुधन बीमा योजना में दुधारू पशुओं के साथ साथ ऊंट, बैल, बकरी, भेड़ व सुअर का भी बीमा किया जाता है। भेड़, बकरी और सुअर का बीमा तो महज 25 रुपए में हो जाता है। पशु मरने पर मुआवजा पशुपालकों को मिलेगा। सरकार ने इनको अन्य पशुओं के वर्ग में शामिल किया है। पशुओं के बीमा योजना में SC वर्ग को तो 100% की छूट है। वहीं अन्य वर्ग के लोगों से 5 पशुओं तक महज 100 रुपए प्रीमियम लिए जाते हैं, जबकि नुकसान होने पर 500 से 800 गुना तक यानी 60,000 से लेकर 80,000 रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। जिन पशुपालकों ने अब तक अपने पशु का बीमा नहीं करवाया है, वे पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवाने के लिए अपने नजदीकी पशु अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। अब है चौटाला का सीएम मनोहर लाल पर तंज। बोले बजट में कुछ भी नया नहीं। मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे में कई तथ्य छिपाने का काम किया। इनेलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को सीएम मनोहर लाल द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट पर प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि सदन में सत्ता पक्ष ने बजट अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री का उत्साहवर्धन तक नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बजट को 25 साल तक का रोड मैप बताया है, जिसमें 15 से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी दिखाई है, जो पूर्णतः प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला है। कोई भी सरकार कर्जा विकास कराने
के लिए लेती है, लेकिन प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार जिसकी पिछले कर्ज की अदायगी लगभग 56,000 करोड़ बनती है, उसको चुकाने के लिए 55,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। सरकार ने पिछले 7 सालों में 1,40,000 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन एक पैसा भी कहीं सरकारी इमारत, यूनिवर्सिटी या फिर खेल स्टेडियम पर खर्च नहीं किया गया है। उल्टा अंबाला में बनाए गए खेल स्टेडियम में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसे खुद मंत्री विज ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि बगैर कर्जा लिए सरकार नहीं चलती। उन्होंने कहा है कि 2000-2005 के दौरान ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री शासनकाल में बिना कर्जा लिए सरकार चली और प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुए। जब सरकार गई तब प्रदेश के खजाने में 8,000 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे। भूपेंद्र हुड्डा का तीखा तंज, बोले कोरे भाषणबाजी और भ्रामक आंकड़ों का मिश्रण है हरियाणा बजट। बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट कोरी भाषणबाजी और भ्रामक आंकड़ेबाजी का मिश्रण है। बजट को हर बार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन बाद में उसे संशोधित करके कम कर दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो सरकार आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति पर चल रही है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। उदाहरण के तौर पर सरकार की तरफ से 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया है, जबकि सत्ता में आने के बाद से लगातार बीजेपी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान करती आई है, लेकिन पिछले 7.5 साल में इस सरकार द्वारा कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में नहीं बनाया गया। पिछली बार बजट में गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार का यह वादा छूमंतर हो गया है। सोना में IMT बनाने का ऐलान भी किया गया था, लेकिन नई IMT बनाना तो दूर, कांग्रेस शासनकाल में बनी IMT को भी मौजूदा सरकार विकसित नहीं कर पाई। हुड्डा ने बताया कि यही हाल 4,000 नए प्ले स्कूल बनाने के वादे का है, जो जमीन पर कहीं नजर नहीं आते। सरकार ने 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को टैबलेट बांटने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बाद भी वह पूरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां करने का वादा आज भी अधर में लटका हुआ है। आज भी स्वास्थ्य महकमे में करीब 10,000 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पद खाली पड़े हुए हैं। मौजूदा बजट में किसानों के हाथ भी धोखा ही लगा है। बीजेपी पिछले कई साल से 2022 में किसानों की आय डबल करने का जुमला उछालती आ रही है। पिछले बजट भाषण में भी मुख्यमंत्री की तरफ से आय डबल की प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन आज के बजट में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए देने का वादा भी जुमला साबित हुआ। 1,000 किसान ATM बनाने का वादा भी धुआं हो गया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा विधानसभा में पेश किए गए 2022-23 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में प्रदेशवासियों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर गठबंधन सरकार को एक भी नंबर दिया जा सके। यह बजट प्रदेश के लोगों के लिए किसी भी तरह की राहत देने वाला साबित नहीं हुआ है। बजट पेश करते समय शोर ज्यादा मचाया गया, जबकि इसमें अधिकतर पुरानी योजनाओं को ही नई तरीके से परोसते हुए वाहवाही लूटने की कोशिश की गई। शैलजा ने कहा कि इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश का किसान हताश और निराश है। सरकार की नीतियों ने किसान वर्ग को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर ला दिया है। किसानों को उनकी फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें समय पर भुगतान नहीं होता है। इस बजट से उम्मीद थी कि किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इस सरकार ने एक बार फिर अपनी किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। इस बजट से उम्मीद थी कि सरकार रोजगार सृजन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेगी, मगर सरकार ने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे कि युवाओं को कोई उम्मीद दिखाई दे सके। प्रदेश के व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से घोर निराशा हाथ लगी है। इस सरकार की नाकामियों के कारण तबाह हुए उद्योग धंधों के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि आज आसमान छू रही महंगाई से इस बजट में कुछ राहत उन्हें मिल सकती है। हरियाणा प्रदेश पूरे देश में महंगाई के मामले में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, मगर महंगाई के मामले में भी सरकार ने प्रदेशवासियों को निराशा ही दी है। राजस्थान में जमकर गिरे ओले, राजसमंद, नागौर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, कुंभलगढ़ में 15 मिनट में बिछी बर्फ की चादर। राजस्थान में मंगलवार शाम राजसमंद, उदयपुर, नागौर समेत कई जिलों में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। पूरे इलाके में ओले की चादर बिछ गई। अब सर्दी एक बार फिर से बढ़ेगी। आपको यहाँ बताते चले कि CWB हिंदी न्यूज ने ठीक एक दिन पहले ही मौसम विभाग के हवाले से अलर्ट जारी किया था। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में आए इस बदलाव का असर अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक समेत अन्य जिलों में देखने को मिला। इन जिलों में मंगलवार दोपहर बाद घने बादल छाए और कई जगह बारिश हुई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में करीब 15 मिनट तक ओले गिरे। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, पाली समेत कई जगह रबी की तैयार फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका है। खेतों में सरसों की फसल कट कर पड़ी है तो वहीं गेहूं की फसल पककर तैयार है। मौसम विभाग की माने तो बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर बुधवार को भी राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिल सकता है। अजमेर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।